नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जम्मू और कश्मीर में दूसरे चरण का भी मतदान हो गया। हर जगह मतदाताओं में चुनाव को लेकर जोश और चहल पहल दिखी। लेकिन जिस वक्त धरती की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के चिराग जल रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान अपने भिखारियों से दुनिया भर में हो रही किरकिरी से त्रस्त है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि अपने भिखारियों को रोको, नहीं तो खैर नहीं। आप ये बताएं जनाब, क्या है मुद्दे इस इलेक्शन के? बस हम तो लोग यही डेवलपमेंट चाहिए, अमन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। दफा 370 के बाद गिराने के बाद जब इलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई। बाकी काम भी चल रहा है, उधर काम होना चाहिए। हाँ, बेरोजगारी तो खत्म होनी अच्छा, बेरोजगारी। जी सर, बेरोजगारी तो खत्म होनी चाहिए। अल्लाह से हम दुआ गो कि शायद आज हम सांस लेंगे राहत का, यही उम्मीद है हमारी। 10 साल के बाद तो मगर ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी बदकिस्मती है। 10 साल में हमको इसे दूर रखा है। ये जन्नत में जमहूरियत की तस्वीरें हैं, या कहिए कि जमहूरियत कश्मीर में जन्नत वाली लज्जत पा रही है। वोट डालने के लिए लगी ये लंबी कतारें बता रही है कि जम्मू और कश्मीर के जिस हिस्से को बेहद संवेदनशील माना जा रहा था, वो इलाका अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल के लिए कितना सजग है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास की तस्वीरें हैं कि कैसे लोकतांत्रिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वो तत्पर है। हमें उम्मीद है हम घर घर जाके अपना मंशूर बताया, पीडीपी का मंशूर बताया। लोगों ने बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार दिया और हम उम्मीद है कि आज हवा का दल के लोग बदलाव लाएंगे। कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को यहाँ तोड़ना चाहते हैं, कोई इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि यहाँ से ही मुंतखब ना हो यहाँ से। ये तो वोटरों से यही अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की तस्वीर है, जहां कतार तो लगी है लेकिन लोकतंत्र की नहीं बल्कि भीख की। एक साथ आजाद हुए दो देशों की कहानी कितनी अलग है। हिंदुस्तान के हाथों में लोकतंत्र की ताकत है, पाकिस्तान के हाथों में भीख का कटोरा है। पाकिस्तान को लेकर ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब कह रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या को लेकर शहबाज सरकार को चेतावनी दी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब हज मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वो अगर अपने भिखारियों पर रोक नहीं लगाती है तो पाकिस्तानी उमराह और हज यात्रियों पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का धार्मिक मामलों का मंत्रालय बेहद प्रेशर में है। उसने सऊदी अरब की नाराजगी से बचने के लिए उमराह एक्ट लगाने का फैसला किया है। इस उमराह एक्ट में ट्रैवल एजेंसियों को कानूनी निगरानी में रखा जाएगा ताकि उमराह के लिए भेजे जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड वो जांच सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में ही कराची एयरपोर्ट पर 11 लोगों को पकड़ा गया जो सऊदी अरब में भीख मांगने के लिए जाने की तैयारी में थे। इसी तरह अक्टूबर 2023 में लाहौर एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट में सवार 16 लोगों को उतारकर गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो भी भीख मांगने ही जा रहे थे। जिस वक्त पाकिस्तान भिखारियों की बढ़ती तादाद से त्रस्त है, उस वक्त जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र के उत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता निकले हैं। यहां नौशहरा विधानसभा क्षेत्र जो कि एलओसी के साथ सटा क्षेत्र है, नियंत्रण रेखा के ऊपर है, लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार
माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। एक तरफ पाकिस्तानी नागरिकों की हरकतों से दुनिया डरी हुई है, तो दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को देखने के लिए विदेशी प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई देशों के राजनयिकों ने बडगांव और श्रीनगर के कई पोलिंग बूथ का दौरा किया। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, गुआना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस समेत करीब 15 देशों के कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। इन लोगों ने मतदाताओं और आम लोगों से बातचीत भी की। भारत में चुनाव और मतदान की सहज प्रवृत्ति देखकर उन्होंने चुनाव व्यवस्था की तारीफ भी की। I am not exactly sure. I think we're from 15 countries. हम सब यहाँ 15 देशों से हैं। ये पहली बार है जब मैं कश्मीर में हूँ। ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि विदेश मंत्रालय ने हमें बुलाया है। To come and visit firsthand. What I see that यहाँ पर लोग बहुत खुश और उत्साहित हैं। यहाँ पर बहुत लोग आए हैं और ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं ये सब देख रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विदेशी डेलीगेशन के आने की आलोचना भी की है। I don't know why foreigners should be asked to check elections. मुझे नहीं पता कि विदेशियों से चुनाव की जांच करने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए। जब विदेशी सरकार टिप्पणी करती है तो भारत सरकार कहती है कि ये भारत का आंतरिक मामला है। अब अचानक वो चाहती है कि विदेशी पर्यवेक्षक आएं और हमारे चुनावों को देखें। ये हमारे लिए आंतरिक मामले हैं। हमें यहाँ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन विदेशी डेलीगेशन को जैसा महसूस हो रहा है, वैसा ही अंदाज कश्मीर में बहुत सारे लोगों का है, जिन्हें कुछ समय पहले तक चुनाव पर शक होता था। बड़ा अच्छा माहौल है क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे इस इलेक्शन का पिछले 10 साल से और बड़ा उत्सव है लोगों में। तो मुझे लगता है कि आज जमहूरियत की जीत हो गई है। जम्मू और कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव में लोगों के मतदान का जैसा रुझान दिखा है, वो घाटी में उम्मीदों का नया फूल खिला रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आज दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान से हैं और खुद पाकिस्तानी सरकार के हाथ में भी कटोरा है, जबकि भारत ने लोकतंत्र के सहारे तरक्की का रास्ता चुना और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आतंक के सहारे पाकिस्तान ने कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसे नाकामी ही मिली। कश्मीर में आज लोकतंत्र के जयकारे गूंज रहे हैं और पीओके में विरोध के नारे गूंज रहे हैं। जहां रोजी रोटी का सवाल हर सीमा को तोड़ने लगता है, रियासत की आवाम की बात कर रहे हैं, वहां लोगों के हाथों में भीख का कटोरा आ जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के पाए जाते हैं। पाकिस्तान के ज्यादातर भिखारी सऊदी अरब, ईरान और इराक में जाकर भीख मांगते हैं। पाकिस्तान ने 2000 से ज्यादा भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला किया है। पाकिस्तान में भीख मांगने का कारोबार $42 बिलियन का है, जो पाकिस्तान की जीडीपी के 12% से भी ज्यादा है। जिस वक्त पाकिस्तान में भीख पर भीषण कोहराम मचा है, उस वक्त जम्मू और कश्मीर में जमहूरियत का जश्न बहारा है।
भारतीय लोकतंत्र की यही खूबी है कि जिन्होंने आतंक की बंदूक उठाई उनके लिए भी वोट का रास्ता खुला हुआ है। टाइम विल डिसाइड दैट आई वाज एब्सोल्युटली इनोसेंट। हम जीत गए और आगे भी जीतेंगे। सिर्फ पाकिस्तान के कुछ लोग ही भीख नहीं मांग रहे हैं। दुनिया से मदद के नाम पर गुहार लगाने और पैसे हासिल करने में पाकिस्तान का भी जवाब नहीं है। पाकिस्तानी स्टेट बैंक के मुताबिक 2025 के लिए पाकिस्तान पर कर्ज 26.2 बिलियन डॉलर का है। जिस देश का कर्जा इतना चढ़ा हो वो विकास की सीढ़ियां कैसे चढ़ सकता है? इसीलिए अगर भारत से तुलना करें तो जहां भारत की अर्थव्यवस्था 3,937 अरब डॉलर की है, वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 373 अरब डॉलर की है। यानी पाकिस्तान से 10.55 गुना ज्यादा बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था है। बल्कि भारत के एक राज्य महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ही 415 अरब डॉलर की है, जो पाकिस्तान से ज्यादा है। पूरे पाकिस्तान का ही हाल इतना बुरा है तो उसके कब्जे वाले कश्मीर का हाल कितना बुरा होगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय 1,25,000 रुपए सालाना है, जबकि पीओके में इसके आधे से भी कम है। जम्मू और कश्मीर में 30 विश्वविद्यालय हैं, जबकि पीओके में सिर्फ 6। जम्मू और कश्मीर में 2800 से ज्यादा सरकारी अस्पताल हैं, जबकि पीओके में सिर्फ 23। जम्मू कश्मीर के लोग लोकसभा के लिए भी वोट देते हैं, जबकि पीओके के लोगों को पाकिस्तान के आम चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार नहीं है। चाहे जम्मू और कश्मीर हो या फिर पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर, कुदरत ने दोनों को एक ही नेमत बख्शी है, लेकिन पाकिस्तान का साया उसके कब्जे वाले कश्मीर का दुर्भाग्य बन गया है। इसीलिए उसका रुख भी भारत की तरफ दिखने लगा है। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। आज भारत की मजबूत स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर चुप्पी साध ली, जो सालों बाद हुआ है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।